ये खिलाड़ी जितना शांत है, इसके पीछे बवाल उतना ही बड़ा हो गया है। बवाल भड़क गया है मुस्तफिजुर रहमान को लेकर, और अभी तक जो बवाल सिर्फ एक खिलाड़ी की वजह से था, अब उसमें 2 देश इन्वॉल्व हो गए हैं। सबसे बड़ी खबर आई है क्रिकेट के मैदान से कि बांग्लादेश ने कह दिया है आईसीसी को कि हम भारत में T20 वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश ने कह दिया है आईसीसी को कि हम भारत में T20 वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलेंगे। और आपको बता दूं, बांग्लादेश को अपने ग्रुप स्टेज के जो 4 मैच खेलने थे, वो चारों ही मैच उसे भारत में खेलने थे। अब आईसीसी के सामने 2 रास्ते हैं, या तो बांग्लादेश को कहे कि चल भाई निकल। अब दूसरा रास्ता यह है कि क्रिकेट है, बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गेम है वो जेंटलमैन गेम है। तो हो सकता है बांग्लादेश के चारों मैच रीशेड्यूल किए जाए। कहां? श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका भी इस T20 वर्ल्ड कप का मेजबान है, जो कि 7 तारीख से 7 फरवरी से शुरू हो रहा है। क्या हुआ है पूरा बवाल? कैसे मुस्तफिजुर रहमान की वजह से बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड कूद गया एक नई लड़ाई में, और कैसे उसने ललकारा है आईसीसी को। पहले तो गुहार लगाई है, लेकिन एक अकड़ भी दिखाई है। कैसे आईसीसी इस अकड़ का इलाज करेगा वो भी बताऊंगा, और कैसे बांग्लादेश बनता जा रहा है भारत के लिए दूसरा पाकिस्तान, ये भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं क्रिकेट की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी से। और सबसे पहले आप ये खबर देख लीजिए, नाजुक स्थिति में भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट संबंध, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की राह पर चला बांग्लादेश। और ऐसा क्यों कहना पड़ा? ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि एक खबर आती है बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड टू अप्रोच आईसीसी ऑन T20 वर्ल्ड कप सिक्योरिटी आफ्टर मुस्तफिजुर आईपीएल ओमिशन। अब मुस्तफिजुर रहमान के साथ क्या होता है? 3 जनवरी को खबर आती है कि बीसीसीआई ने केकेआर से कहा है कि मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करो। वो जो 9 करोड़ रुपए लुटाए हैं मुस्तफिजुर रहमान पे, तुरंत रिलीज करो। और मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के साथ ही क्या हुआ? अब आईपीएल 2026 में कोई भी बांग्लादेशी क्रिकेटर नहीं दिखेगा। और वैसे भी बांग्लादेश का एक ही ऐसा टैलेंट था जो आईपीएल में बिकने लायक था, क्योंकि जिसे फ्रेंचाइजी ने खरीदा, वो टैलेंट था मुस्तफिजुर रहमान का। कमाल का बॉलर है, और उस खिलाड़ी का एटीट्यूड भी बड़ा पॉजिटिव रहता है। मैदान पे एकदम कीप काम और सिर्फ अपना बिजनेस करने से मतलब रखता है, बॉलिंग से मतलब। अब मुस्तफिजुर रहमान को जब आईपीएल से हटाया गया, निकाला गया, तो मुस्तफिजुर रहमान ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर खबर देखिए कहां से शुरू होती है। खबर यहां से शुरू होती है कि 16 दिसंबर को आईपीएल का मिनी ऑक्शन होता है, और उसमें मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर खरीदती है। खबर नंबर 1। खबर नंबर 2, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं तेजी से बढ़ती हैं। किसी को ब्लास्फेमी यानी ईश निंदा का झूठा आरोप लगाकर किसी को पीट पीट कर लिंचिंग करके उसकी जान ले ली जाती है, तो किसी को जिंदा जला दिया जाता है। यह सब कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, और निशाने पर है वहां की हिंदू माइनॉरिटी। इसके बाद भारत में गुस्सा भड़का, बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। तो लोगों ने कहा कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है, तो वहां के क्रिकेटर को 9-10 करोड़ रुपए देकर क्यों खरीदा? विरोध बढ़ा, बीसीसीआई तक बात पहुंची। बीसीसीआई ने एक स्टैंड लिया, और स्टैंड ये लिया, केकेआर को कहा, सैकिया साहब का इंटरव्यू आया था जिसमें इन्होंने कहा, इंटरव्यू मतलब मीडिया बाइट आई थी बीसीसीआई सचिव की, जिसमें उन्होंने कहा था रिलीज कर दो। केकेआर को उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था कि मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दो। केकेआर ने रिलीज कर दिया। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लगा ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई, हमारे खिलाड़ी को आईपीएल से हटा दिया गया, कोई बांग्लादेशी नहीं खेलेगा। अब उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एक चिंता है जो मुझे जायज लगती है। वो बात यह है कि जब बांग्लादेश के खिलाड़ी भारत आएंगे तो उनको जबरदस्त हुटिंग का सामना करना पड़ सकता है। ये डर बांग्लादेशी खिलाड़ियों के अंदर था। उन्होंने ये डर बताया अपने बोर्ड को कि भारत में हमें तो बड़ी हुटिंग मिलेगी, लोग हमें मैदान में देखने आएंगे, और हम जिसके खिलाफ खेलेंगे उसको सपोर्ट करेंगे। और जबकि बांग्लादेश के 3 मैच ईडन गार्डन में रखे गए थे। ईडन गार्डन कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी, तो बांग्ला भाषी वहां लोग हैं, तो हो सकता है एक सराउंडिंग एटमॉस्फेयर या एक घर जैसा माहौल देने की कोशिश की। बीसीसीआई ने अच्छा ही सोचा बांग्लादेश के लिए, पर बांग्लादेश को अच्छा सोचना पसंद नहीं आ रहा है। अब वो सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर आईसीसी के पास गए, और अब खबर आई कि वो भारत में ये कह रहे हैं कि वो भारत में T20 वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलेंगे। और
मुस्तफिजुर रहमान एक्सक्लूजन फ्रॉम आईपीएल, बांग्लादेश नॉट टू ट्रेवल टू इंडिया फॉर T20 वर्ल्ड कप आफ्टर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सरकार घुस गई, इधर से क्या घुसी, इधर से बीसीसीआई को इंस्ट्रक्ट किया गया हटाओ केकेआर को। इसमें सरकार तो नहीं थी, बीसीसीआई थी, पर सरकार ने जो भी फैसला किया बीसीसीआई उसके साथ, तो बीसीसीआई जो फैसला कर लेती है फिर सरकार भी स्टैंड लेती है। और बांग्लादेश की सरकार घुस गई। केकेआर ने कैसे हमारे खिलाड़ी को हटा दिया, ये तो बहुत बड़ी फजीहत हो गई यार, इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। बीपीएल चल रहा है, मुस्तफिजुर हमारा स्टार है, उसे निकाल दिया। अब क्या मुंह दिखाएं, कैसे कहें कि हमें क्रिकेट में जिस तरह आईसीसी ने भारत के कहने पर, वो जो चैंपियंस ट्रॉफी थी पाकिस्तान में होनी थी, लेकिन भारत के कहने पर, भारत की आपत्ति के बावजूद एक हाइब्रिड मॉडल लाया गया। अब वही हो रहा है पाकिस्तान की आपत्ति के बावजूद। तो अब बांग्लादेश को लगा कि हम भी जिद करते हैं, हम भी एक हाइब्रिड मॉडल लेते हैं, हमारे पास एक सॉलिड वजह आ गई है। तो अब ये है क्रिकेट, और इसमें कबाड़ा हो रहा है क्रिकेट का। क्यों? क्योंकि अभी कल ही बांग्लादेश ने अपना एक फिक्चर निकाला था कि अगस्त में भारत के साथ सीरीज खेलेंगे। नहीं होगी सीरीज। अगर बांग्लादेश में जो अपकमिंग इलेक्शन है, यही यूनुस और यही वो जो स्टूडेंट मूवमेंट था जिसने शेख हसीना को हटाया, इन्हीं दोनों में से कोई जीतेगा, इन्हीं दो के समर्थकों में से। खालिदा जिया का बेटा भी लौट आया, पत्ते नहीं खोले, लेकिन इन्हीं में से कोई जीतेगा। और बांग्लादेश जिस कट्टरता की राह पर है, भूल जाइए कि भारत के साथ बाइलेटरल सीरीज होगी। भारत जैसे अति सुरक्षित देश में जब बांग्लादेश आने की हिम्मत नहीं कर रहा है, तो बांग्लादेश जैसी एक वोलेटाइल कंट्री में, बांग्लादेश में कोई महफूज नहीं है। कोई किस गली में कब क्या हो जाए कोई महफूज नहीं है। वहां के सेना अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे चले हैं, सजाए मौत का ऐलान हो रहा है अदालतों से। जो पूर्व की सरकार में मंत्री थे उनको अदालतों ने सजाए मौत दी, शेख हसीना के साथियों को। आपने देखा कि कैसे साकिबुल हसन और मशरफे मुर्तजा, उन पर इसलिए निशाना बनाया गया, उनके घरों पर अटैक हुआ क्योंकि वो शेख हसीना की पार्टी से जुड़े थे। तो बांग्लादेश इस समय कट्टरता का एपी सेंटर है और भारत वहां नहीं जाएगा, वहां के हालात नहीं सुधरे तो भूल जाइए अगस्त में भारत और बांग्लादेश की कोई सीरीज होगी। अब यहां क्या होना है, बांग्लादेश के मैच या तो श्रीलंका में होंगे या बांग्लादेश को बाहर कर दिया जाएगा वर्ल्ड कप से। और एक चीज और देख लीजिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये लोग ये बांग्लादेश के खिलाफ क्रिकेट खेल के नहीं बने। नुकसान इसमें बांग्लादेश का है, क्योंकि भारत के साथ खेलेगा तो उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, उसके खिलाड़ी सीखेंगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे नगीने बांग्लादेश के खिलाफ क्रिकेट खेल के नहीं बनते, तो नुकसान बांग्लादेश का है। अब आगे खबर आपको बताता हूं। बांग्लादेश पेसर मुस्तफिजुर रहमान ब्रेक साइलेंस आफ्टर गेटिंग रिलीज बाय केकेआर। मुस्तफिजुर रहमान के बारे में मैंने शुरू में ही तारीफ कर दी, बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ क्रिकेट खेलते हैं। और इनका बयान आया कि जब इनसे पूछा गया भाई केकेआर ने तो आपको रिलीज कर दिया, तो मुस्तफिजुर रहमान ने एक लाइन का बयान दिया कि अगर उन्होंने मुझे रिलीज कर दिया है तो इसमें मैं क्या कहूं, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता पर्सनल लाइफ में ये जनाब कैसे हैं, लेकिन ऑन फील्ड गजब का शानदार एटीट्यूड लेके मुस्तफिजुर रहमान खेलते हैं और मुझे वो एटीट्यूड पसंद है ऑन फील्ड। पर चूंकि ये एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक रखते हैं जो इस वक्त कट्टरता का एपिसेंटर बन चुका है, इसलिए उसका खामियाजा इन्हें चुकाना पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान चुका रहा है, पाकिस्तान के खिलाड़ी चुका रहे हैं। समय समय के साथ ये होता है। बांग्लादेश अभी बड़े नाजुक स्थिति से है और उसकी नाजुक स्थिति का भारत से कोई लेन देना नहीं है। बांग्लादेश पहले खुद के हालात संभाले, फिर थोड़ा क्रिकेट पर फोकस करे। हमने देखा है कि पाकिस्तान की सिचुएशन भी बहुत गड़बड़ रही और वहां क्रिकेट मतलब डोज ऑफ हैप्पीनेस का सबसे बड़ा मीडियम है। मतलब पाकिस्तान जैसे देश में पाकिस्तान जब जीतता है, लोगों में, पाकिस्तान के लोगों में खुशी की लहर आती है। क्रिकेट ही एक चीज बची है उनके पास जो आवाम को खुशी दे सकती है, ऐसा वहीं के लोग कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। बांग्लादेश भी उसी स्टेज पे आ चुका है जब क्रिकेट ही वहां से खुशी दे, लेकिन बांग्लादेश जब खेलेगा तभी तो जीतेगा। अब अगर आईसीसी ने कह दिया कि चल बांग्लादेश निकल बाहर, फिर नहीं दे रहे तुझे श्रीलंका में मैच, या तो भारत आ खेल नहीं तो भाग, फिर ये दिक्कत आ जाएगी बांग्लादेश के साथ।
तो बांग्लादेश को इस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल टूर्नामेंट नहीं है, ये T20 वर्ल्ड कप है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश किस किस टीमों से भिड़ने वाला था और उसके मैच कहां थे। बांग्लादेश का सबसे पहला मैच था वेस्ट इंडीज के साथ, और यह मैच था कोलकाता के ईडन गार्डन में यह मैच। और दूसरा मैच जो बांग्लादेश का था वो इटली के साथ था। यूरोप की चैंपियनशिप जीतकर इटली ने क्वालिफाई किया, तो बांग्लादेश का दूसरा मैच इटली के साथ था और वो भी कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में। तीसरा मैच बांग्लादेश का मजबूत टीम से था, इंग्लैंड से, वो भी ईडन गार्डन पर। चौथा मैच बांग्लादेश का, मैं कमजोर तो नहीं कहूंगा, नेपाल भी चौंका सकती है बांग्लादेश को, और यह मुकाबला था मुंबई के वानखेड़े में। सबसे प्रतिष्ठित जो भारत के क्रिकेट ग्राउंड है उनमें बांग्लादेश के मैच खिलाए जा रहे हैं, पर बांग्लादेश की एक अलग ही फिक्र है। अब उस फिक्र के साथ बांग्लादेश को आगे बढ़ना होगा। उसमें भारत, PCCI कोई रोल नहीं, अब जो दखल देना है ICC को देना है। और BC, और ये देखिए KKR को रिलीज करने के बाद ये सारा जो बवाल शुरू हुआ, अब ये इस मुहाने पर आ गया है कि T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश भारत आएगी या नहीं आएगी। 90% चांस है नहीं आएगी, और श्रीलंका में उसको रीएडजस्ट किया जाएगा क्या, या बांग्लादेश का सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया T20 वर्ल्ड कप में। कई पेच हैं, जैसे भी इस पर अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक अपडेट ये भी है कि बांग्लादेश ने अपने T20 के लिए वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, उसके बारे में अलग से मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश अगर कहे कि हम भारत में वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो ICC को क्या करना चाहिए? बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में कराने चाहिए, या फिर बांग्लादेश को कह देना चाहिए कि चलो वहीं रहो, कोई जरूरत नहीं है T20 वर्ल्ड कप खेलने की? आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स ओपन है, अपनी राय जरूर कमेंट करिएगा। और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।